हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्यार सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझना, बहुत ही प्यारा टॉपिक होगा। दो समांतर धारावाही तारों के बीच चुंबकीय बल। तो अब समझना, दो आपके पैरेलल वायर्स होंगे, ठीक है। उनके बीच में जो आपका मैग्नेटिक फोर्स लगता है, उन सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पर हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। जो भी आपका क्वेश्चन होगा, टोटल इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपके टोटल न्यूमेरिकल होंगे, ठीक है। बोले तो अंकित प्रश्न होंगे। इससे पहले हम कॉन्सेप्ट आपको कवर करवा चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं देखा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आता है आपका फर्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, कितना प्यारा है, अच्छा है, बढ़िया है। समझिएगा क्या है। 30 सेंटीमीटर लंबे तार में, मतलब 30 सेंटीमीटर लेंथ का एक वायर है, जिसमें 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2.5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तार को 4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है। तार तार पर लगने वाले चुंबकीय बल का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहां से आपको क्या करना है बच्चों, आपको मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स। अब समझिएगा, फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं। 30 सेंटीमीटर लेंथ का लंबाई दी है, एक वायर है, ठीक है। एक वायर है 30 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ कितनी दी है बच्चों, समझते जाना। और इसका हम सॉल्यूशन भी आपको जो जो क्वेश्चन में गिवन है, हम वो लिखते जा रहे हैं। 30 सेंटीमीटर लंबे तार में, तो लेंथ आपको वायर की दी है। लेंथ कितनी दी है? लेंथ ऑफ वायर कितनी दी है? L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। कितनी है? L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब 30 सेंटीमीटर को कायम चेंज करेंगे मीटर में, तो आपका क्या हो जाएगा? 30 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। ये किस में चेंज हो गया? मीटर। सेंटीमीटर से मीटर में चेंज हो गया। क्लियर। अब 2.5 एम्पियर की धारा बह रही है। करंट कितना फ्लो रहा है? I इक्वल टू 2.5 एम्पियर, ठीक है। ये करंट इतना फ्लो रहा है, I इक्वल टू 2.5 एम्पियर। तार को 4 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा गया है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है, कितना है? 4 इंटू 10⁻⁴ और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत, परपेंडिकुलर, तो जब परपेंडिकुलर की बात होती है तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। तो आपको फोर्स निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। तो चलो भाई, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने लिख लिया। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि क्या होता है फोर्स? F इक्वल टू VIL साइन थीटा। बोले तो क्या? बोले तो विल साइन थीटा। F इक्वल टू विल साइन थीटा। तो आपको V की वैल्यू गिवन है, पुट करो यहाँ पर। V की वैल्यू क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू I की वैल्यू क्या है? 2.5 इंटू L की वैल्यू क्या है? 30 इंटू 10⁻⁻²। ठीक, मतलब समझना, मैग्नेटिक क्या गिवन है? मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। आई आपका करंट 2.5 एम्पियर, एल कितना है? ये है 30 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। अब एल यहां तक गिवन है। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? 90 डिग्री। तो साइन, और यहां लिख देंगे 90, साइन 90। तो आपका क्या हो जाएगा? F इक्वल टू, अब ये आपका क्या है? 4 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 2.5, ठीक है। 2.5 और ये 30 इंटू में 30 इंटू 10⁻⁻² इंटू साइन 90 की वैल्यू 1। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 सर 1 कैसे निकल के आएगा? हमें भी बताइए सर। 1 निकल के आएगा कि और निकल के आएगा कुछ है?
ठीक है, तो देखो 1 नहीं, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 चौक 100 होते हैं, ठीक है, और 1 पॉइंट माइनस करेंगे तो कितना 10 निकल के आएगा। 2.5 का हम इसमें करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, क्लियर है। और इनटू में ये, ठीक है, और इनटू ये 10 टू द पावर कितना है माइनस का 4, ये कितना है माइनस का 2, तो यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ तक वैल्यू क्लियर है। तो यहाँ से आपका f इक्वल टू इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, तो f इक्वल टू आ जाएगा 3 इंटू ये 2 जीरो हट जाएंगे, इस पे पावर से है ना, तो यहाँ 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है फोर्स का, न्यूटन होता है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए मेरे प्यारे बच्चे, जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं किस तरीके के क्वेश्चन है। आपको अगर बढ़िया लगे तो एक एक शेयर कर सकते हो। आपसे ये रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक बार शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को अपने दोस्तों के लिए, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपके लिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके आज की क्लास का, ठीक है। स्टार्ट लगा दिया मैंने। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और थोड़ा दिमाग में लगाओ और सोचो उसके बारे में कि इसका क्या हो सकता है। तो देखो दो सीधे समांतर तार ए और बी है, दो आपके बाहर हैं। जैसे देखो हम सॉल्यूशन भी आपको साथ साथ कराते जाएं और समझ में भी आएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, दो सीधे समांतर तार, तो एक आपका वायर ये है, एक वायर ये है, ठीक है, तार है। दो समांतर, दो सीधे समांतर तार ए और बी, ए आपका ये है, बी आपका ये है, ठीक है। बी क्रम से 10 सेंटीमीटर 10 मीटर और 16 मीटर लंबे हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो आपको कितनी दी है, इसकी लेंथ है ना, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर इस वायर की, और इसकी लेंथ कितनी है 16 मीटर, ठीक है। तथा इसमें इनमें विपरीत धाराएं क्रम से, इसमें करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है और इसमें करंट इधर की ओर फ्लो हो रहा है। इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। दोनों वायर के लिए लिख रहा हूं। तो करंट फ्लो हो रहा है, तो पहली बार में करंट कितना फ्लो हो रहा है तार में 4 एम्पियर, दूसरी वाले में 5 एम्पियर। यदि तारों के बीच की दूरी, डिस्टेंस आपको दी है, बीच की दूरी कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इन तारों के बीच की दूरी है। तो बिंदु बी, दो बिंदु बी के मध्य बिंदु के निकट 10 उसकी 10 सेंटीमीटर लंबाई पर, 10 सेंटीमीटर लंबाई पर आपको कितनी लेंथ पर निकालना है 10 सेंटीमीटर लंबाई पर आपको निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। क्या निकालना है मैग्नेटिक फोर्स। ये सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में चेंज कर लेंगे, ये भाई मीटर में चेंज हो गया। तो इतना आपको मैटर गिवन है। तो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिया है, वो लिखेंगे, ठीक है। तो I1 करंट पहले वाले में क्या करंट फ्लो होता है I1, सेकंड वाले में क्या करंट फ्लो होता है I2, दो आपके बारे में, पहले वाले में करंट क्या फ्लो होगा I1 इक्वल टू 4 एम्पियर, पहले वाले में करंट फ्लो होगा। दूसरे वाले में करंट कितना फ्लो होगा आपका 5 एम्पियर, कितना फ्लो होगा 5 एम्पियर। यहाँ तक क्लियर हुआ, ये करंट फ्लो होगा। और लेंथ उसकी वायर कितनी लेंथ पर आपको निकालना है 10 सेंटीमीटर लंबाई पर। डिस्टेंस जो आपको दी है वायर की, वो लेंथ ऑफ वायर, वायर की जो लंबाई है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर, क्लियर। अब आपको इन जो दो वायर हैं, इन दोनों की जो डिस्टेंस है, दूरी है इन दोनों की, बिंदु ए से पॉइंट बी तक, ठीक है। दो, एक ये एक वायर आपका ये है, एक आपका वायर ये, इन दोनों की जो डिस्टेंस है वो है r, क्या है r 4 सेंटीमीटर। तो r इक्वल टू गिवन है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो
4 इंटू 10⁻⁻², और मीटर, ये मीटर में चेंज हो गया। तो जो आपको क्वेश्चन में सबसे पहले गिवन था मैंने वो लिख लिया। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से बिंदु बी के मध्य निकटतम बिंदु पर उसकी 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर लंबाई पर 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो चलो भाई यहाँ लिखेंगे वी नो दैट। सबसे पहले हमें जो दिया होता है मैंने लिख लिया। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट हम जानते हैं कि F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, ये फॉर्मूला होता है। F इक्वल टू म्यू नॉट, क्या, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, और इनटू में L, ये और होता है। ठीक है, तो ये आपका मैग्नेटिक फोर्स का क्या है, फॉर्मूला है। तो अब आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करनी। म्यू नॉट की क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, ये होता है। ठीक है, इंटू I1 की वैल्यू क्या है 4, इंटू I2 की वैल्यू क्या है, I2 की है 5, इंटू L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू ये है 10 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, और अपॉन में 2 पाई जैसे का तैसा, इंटू R की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू ये है, क्या है 4 इंटू 10⁻⁻², क्या है 4 इंटू 10⁻⁻²। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसे सॉल्व करें तो कैसे, देखो समझते हैं ना, फोकस यहाँ करना। इस पाई से ये पाई कट जाएगी, कट गई, क्लियर कट गई। इस 4 से ये 4 कट हो गया, कट गए, हो गया बिल्कुल। इस 2 से ये आपका 4, यहाँ पर 2 बचेगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करें, ये उधर लिख रहे हैं F इक्वल टू, यहाँ पर आपका 2 बचेगा, यहाँ आपका 10⁻⁻7 बचेगा, और इंटू आगे कितना 5 बचेगा, और इंटू 10 बचेगा, और इंटू में ये 10⁻⁻2 से ये -2 कट हो गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा। तो बस इतना है आपका मैटर। अब इन तीनों का क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो F इक्वल टू, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, 10 का 10 में करेंगे तो आपका 100 हो जाएगा, इंटू ये 10⁻⁻7, इसमें से ये माइनस करेंगे तो F इक्वल टू 10 कितना बचेगा, -5, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे 10⁻⁵, और इसका आंसर हो जाएगा ये आपका न्यूटन में। ठीक है, ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर बच्चों अच्छे से समझ आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्या है किस तरीका, और जल्दी से नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। समझिएगा इस क्वेश्चन को भी हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो एक दूसरे से 4.0 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो लंबे क्या है, दो लंबे वायर है, तार है। ठीक है, तो जैसा आपका क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा करते जाइए ना, काम बोलता है, जैसे अखिलेश यादव जी का क्या बोलता है, काम बोलता है। तो चलो देखिए इसी तरीके से हमारा भी काम बोलेगा, किस तरीके से बोलेगा देखना। दो वायर है, एक आपका वायर ये है और एक वायर ये है। ठीक है, दो वायर है, एक ये है और एक ये है, दो वायर। अब इन दोनों ये आपका क्या है, ए वायर है और ये आपका बी वायर। इन दोनों की डिस्टेंस क्या है, कितनी दूरी पर रखे गए, 4.0 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखे गए। ये आपकी क्या है, आर है, दूरी, डिस्टेंस। ठीक है, ए और बी समांतर क्रम से, पहले वाले में आपका करंट फ्लो होता है I1। ठीक है, दूसरे वाले में करंट क्या फ्लो होता है, I2। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एक में ही। ठीक है, अगर ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है तो यहाँ भी आपका ऊपर की ओर। ठीक है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो जब आपका करंट सेम डायरेक्शन में होगा तो देखना, पहला I1 की वैल्यू क्या है, 8.0 एम्पियर पहले वाले वायर में, दूसरे वाले में कितना है 5.0 एम्पियर।
दूसरे वाले में करंट, ठीक है, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है एक ही डायरेक्शन में। अब आपको क्या करना है, एक ही डायरेक्शन में तार ए के 10 सेंटीमीटर खंड पर बल का आकलन कीजिए। मतलब आपको L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इतनी डिस्टेंस पर, इतनी लंबी वायर का, तो 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ठीक है, इतनी इतनी लेंथ है, ये लंबाई। तो इतनी लंबाई पर आपको क्या करना है, आपको फोर्स निकालना है, इतनी लंबी वायर, ठीक है। तो चलो भाई फोर्स निकालते हैं। I1 की वैल्यू ये है, I2 की वैल्यू ये है, R की वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है तो याद रखना उस पर अट्रैक्शन फोर्स लगता है। क्या फोर्स लगता है, अर्थिक मतलब आकर्षण, ठीक है, बोले तो आकर्षण, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जब एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो यहां से आपका फॉर्मूला होता है, जैसे आपका I1 की वैल्यू कितनी है, 8.0 एम्पियर करंट, I2 की वैल्यू क्या गिवन है, 5.0 एम्पियर, ये वैल्यू है। R की वैल्यू कितनी है, 4.0 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 4.0 इंटू 10⁻²मीटर, ठीक है। यही तो है जो क्वेश्चन में भाई दिया है, और लेंथ आपको गिवन है, सब तो आपको गिवन है। चलो भाई हम फॉर्मूला जानते हैं, तो वी नो दैट, हम लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है आपका, फॉर्मूला क्या होता है सर, फॉर्मूला फॉर्मूला होता है आपका F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R और इनटू में L, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R और इनटू में L, ये फॉर्मूला होता है। तो बस आपको क्या करना है, पुट करना है। तो F इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू आई की वैल्यू कितनी है, 8.0 अर्थात 8 है, इंटू और I2 की वैल्यू 5.0 अर्थात हम बोले तो 5 इंटू L की वैल्यू कितनी है, 10 इंटू 10⁻², 10 इंटू 10⁻², यही तो है। और अपॉन में 2 पाई इंटू R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये है 4, क्या है 4.0 इंटू 10⁻², क्या हो जाएगा 4.0 इंटू 10⁻², ये है क्वेश्चन में गिवन। अब देखो और समझो, इस 2 पाई से ये कट जाएगा तो 2 आएगा, क्लियर, इस 4 से ये कटेगा तो आपका 2 आएगा ना, जैसा आप बोल रहे हो। ये 10⁻² से ये कट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा क्या, F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10, ये है, इतना बचेगा। तो अब देखो 4 का 2 का 2 में किया 4 का 5 में करेंगे, 4 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, और 20 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, क्लियर हुआ। और इनटू में 10⁻², ये है, यही तो है, समझ गए, नहीं आया समझ में, फिर से बता रहा हूँ सर यहाँ पर आपका 2 पाई से 2 पाई, यहाँ 10⁻⁻7 है तो ये -7 और करेंगे, -7 और ये 2 5 और ये तो कट हो गया, ठीक है। तो ये आपका 200 हो गया और यहाँ 10 कितना है, -7, ठीक है। अब ये देखो 2 प्लस की 0 है और ये इसमें से ये माइनस करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵, क्योंकि 2 0 से ये आपकी 2 पावर हट जाएंगे और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। आई होप कि आप लोगों को फोर्स की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी निकल के आ जाएगी, F इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल अच्छे से समझ आया। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है कि ये फॉर्मूला कहाँ पर किस तरीके से पुट करना है। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में।
देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो एक बार जरूर सॉल्व देखिएगा, है ना, सॉल्यूशन समझिएगा। ये क्वेश्चन कुछ अलग, इससे पहले की जो 3 क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए उन तीनों से हटके क्वेश्चन है, थोड़ा जरा हटके क्वेश्चन है। क्या है? दो लंबे समांतर तारों में दो दो आपके क्या है, पैरेलल वायर हैं, एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ठीक है, तो देखो मैं पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सॉल्यूशन जो भाई दिया है वो हम सबसे पहले लिखेंगे केवल। ठीक है, तो सबसे पहले समझिएगा भाई, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्यूशन है, जो भी है हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे दो आपके क्या है, पैरेलल वायर हैं, समांतर तार है। पहले वाले में क्या करंट फ्लो हो रहा है, करंट बार की बात है, दो वायर हैं, वो कितनी डिस्टेंस पर रखी गई, 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे गए हैं। ये इसकी क्या है, दूरी है भैया, दूरी है, डिस्टेंस है। ठीक है, और पहले वाले में जिसमें से एक में करंट फ्लो हो रहा है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, इसमें करंट बोले तो I1 और इसमें करंट I2 दोनों है। ठीक है, इसमें पहली वाली वायर में क्या करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, दूसरे वाले में इसमें पहले वाले में I1 और दूसरे वाले में I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब देखो और क्वेश्चन को थोड़ा दिमाग से सोचना। ठीक है, पहले वाले में करंट कितना है, पहले वाले में 2 एम्पियर कितना है, पहले वाले वायर में 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, और सेकंड वाली वायर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, 3 एम्पियर। ये है, पहले वाले में 2 एम्पियर, दूसरे वाले में 3 एम्पियर। ठीक है, तो प्रत्येक तार प्रत्येक तार दूसरे तार की मात्रक लंबाई पर कितना बल आरोपित करेगा, आपको फोर्स निकालना है, कितना लंबाई पर पूछ रहा है भाई, तो मतलब आपको निकालना है F अपॉन M की वैल्यू पूछ रहा है। F अपॉन M की वैल्यू भाई क्या होगी सर, F अपॉन M की वैल्यू क्या होगी, तो सब तो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और क्या है देखो बस ये R की जो वो वैल्यू है वो आपकी कितनी है बताओ, 5 सेंटीमीटर, तो R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर को काय में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, काय में चेंज करेंगे, मीटर में, तो आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -2, और सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो गया क्लियर। ठीक है, यहाँ पर बताओ कहीं इस वायर की लेंथ दी है, नहीं दी है, तो वही तो आपको निकालना है F अपॉन M, तो बस आपको लिखना है वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या सर जानते हो, हमें भी बताइए कि आप ही जानते हो, अरे हम भी जानते हैं सर, हम भी जानते हैं क्या, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 और अपॉन में 2 पाई R, और इनटू में क्या होता है L, लेकिन हमें F अपॉन L निकालना है, क्यों, क्योंकि वो कह रहा है दूसरे तार की मात्रक या इकाई लंबाई, मात्रक कह सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इकाई लंबाई पर कितना बल लगेगा, तो F अपॉन L की बात कर रहा है वो, समझ गए, F अपॉन L की, तो वो अब F अपॉन F तो यहाँ है, अपॉन में L है कहीं नहीं है, तो ये L यहाँ पर मल्टीप्लाई में, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में कर दीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा F अपॉन L इक्वल टू, यहाँ पर आपका म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई R, I1 I2 अपॉन में 2 पाई R। क्लियर हुआ बच्चों, आया ना समझ में, बिल्कुल। अब देखो आपको क्या करना है, F अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू I1 की वैल्यू क्या है, I1 की, वाह क्या झलक है लाइट की, वाह तेरी तो बात ही निराली है तो देखो अब म्यू नॉट की वैल्यू ये है, I1 की वैल्यू क्या है, I1 की वैल्यू ये वाला वायर है ना, I1 की वैल्यू 2 एम्पियर है, 2,
इंटू I2 की वैल्यू ये वाला वायर है, इसमें कितनी है 3 एम्पियर, तो 3 और अपॉन में 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है ये 5 इंटू 10⁻²। इतना हमें क्वेश्चन में दिया है। देखो पाई से पाई गई, 2 से ये 2 कट जाएगा, 2 से ये 2 हो गया यहाँ पर, ठीक। और कुछ कटेगा, देखो 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 देखो, कुछ कटेगा सर। F अपॉन एल इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 और इंटू 2 इंटू 3, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 100 हो जाएगा, और अपॉन में आपका कितना बचेगा, ओनली ऑन 5, ओनली ऑन 5। तो इस 5 से ये कट करेंगे तो आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब सभी का मल्टीप्लाई करिए, इसका हम इसमें करेंगे तो आपका 120 हो जाएगा, आपका 20 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 120 दूनी 240। तो F अपॉन एल इक्वल टू 240 गुणा 10⁻, कितना है, 10⁻ कितना है, -7। अब ये पॉइंट यहाँ, पॉइंट इधर लेके आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, F अपॉन एल इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻⁻5 हो जाएगा, क्योंकि 2 पॉइंट यहाँ पर है, ये 2 पॉइंट इधर को इधर साइड लेके आएंगे तो पावर में ऐड करेंगे तो ये माइनस है, -7 है, -7 में 2 ऐड करो तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। ये आपका आंसर हो गया। सर न्यूटन पर मीटर कैसे हुआ है ये भी हमें बताइए, क्योंकि ये जो फोर्स है, बल है, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। अपॉन में क्या है, एल आपका क्या है, लेंथ है, और लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो इसलिए ये आपका क्या आया, न्यूटन पर मीटर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। अगर अच्छे से समझ आया हो तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, और ये आपके जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कवर करा रहा हूं, मैं बता रहा हूं आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन ट्रिक के साथ है। तो चलो देखते हैं बच्चों, बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। समझिएगा ये क्वेश्चन और हटके है, जरा और हटके क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहने वाली धारा का मान निकालना। पहले मैंने बता दिया कि यहाँ से आपको करंट निकालना है। किस तरीके का क्वेश्चन है समझिएगा। दो समांतर तार एक दूसरे से 0.09 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। दो वायर, एक वायर ये है, एक वायर ये है, ठीक है। समझिएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा है। जब तक समझोगे नहीं तब तक करोगे कैसे, है ना। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में गिवन है, दिया गया है, दो आपके वायर ये है, एक वायर ये, एक ये है। ये मैंने मान लिया ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो पहले वाले वायर में समझना, पहले वाले वायर और दूसरे वाले वायर की डिस्टेंस कितनी है इन दोनों की, ये है दूरी 0.09 मीटर, ये दूरी है इन दोनों तारों की, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं क्या, आर। इन दोनों वायर के जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो आपकी 0.09 मीटर है। दोनों तारों के मध्य प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल। अब समझना मेरे प्यारे बच्चों, क्या क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको आर की वैल्यू तो दी है 0.09 मीटर। अब ये क्या है, 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर, यहाँ पर मीटर और कर देना। क्यों 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 कर देना सर, ये देखो यहाँ कह रहा है कि प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला आकर्षण बल, अट्रैक्शन फोर्स बोले तो F अपॉन एल की वैल्यू दी है 4 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। ये आपको गिवन है, समझ गए। तो यहां से किसी एक तार में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए कि अट्रैक्शन फोर्स है, क्या है,
अट्रैक्शन फोर्स है, आकर्षण बल है। और पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि जब भी अट्रैक्शन फोर्स होगा तो करंट जो होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। करंट I1 और I2 सेम डायरेक्शन में होगा। याद रखना कि जब जब फोर्स कौन सा आकर्षण बल लगता है, बोले तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो आपका जो करंट की जो डायरेक्शन होगी वो आपकी सेम होगी, एक ही डायरेक्शन में होगा, करंट फ्लो होगा। समझ गए? और करंट की जो वैल्यू भी होगी वो भी आपकी क्या होगी, I1 इक्वल टू I2। ये चीज है, ये याद रखना। समझ गए? तो चलो बिल्कुल, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या सर एकदम लल्लन टाप क्या, F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई r, यही होता है 2 पाई r। और यहाँ पर I1 I2 इक्वल टू में है, तो इसे मैंने मान लिया किसके, I के इक्वल, क्योंकि हमें करंट निकालना, तो मैंने इसे I के इक्वल ले लिया। ठीक है, और इनटू में क्या होता है L। अब देखो भाई F अपॉन L की वैल्यू दी है, तो ये L को इधर लेके आओ, तो यहाँ F अपॉन L और इक्वल टू में म्यू नॉट, और I1 I2 की जगह क्या रखेंगे, I का I में मल्टीप्लाई करेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में 2 पाई r। अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, अब वैल्यू पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या है आपकी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल टू म्यू नॉट की 4 इंटू 10 टू द पावर कितनी, म्यू नॉट की 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 और I स्क्वायर अपॉन में 2 पाई, r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू ये है, यही तो है r की वैल्यू, नहीं ये वाली है, ये है वैल्यू r की, कितनी है 0.09। अब देखो इससे भाई ये कट जाएगा तो आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, यहाँ 2 आएगा। ठीक है, इतना हो गया कॉन्सेप्ट, आया ना समझ में? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें या इधर लिखें 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, और यहाँ पर आपका बचेगा इक्वल टू में 10 टू द पावर माइनस 7 और I स्क्वायर, और अपॉन में कितना 0.09, ये हो गया। ठीक, अब इसे हम कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे हम, तो ये 10 टू द पावर माइनस 7 और I स्क्वायर इक्वल टू में इसका हम इसमें करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 0.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, ये आ जाएगा। क्लियर? अब देखो इससे हम ये कटेंगे तो यहाँ पर 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 4 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब ये देखो I स्क्वायर इक्वल टू में ये 0.18 ये अपॉन में जाएगा। क्लियर है? अपॉन में जाएगा, ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो I स्क्वायर इक्वल टू 0.18 इंटू 10 टू द पावर प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम इसमें मल्टीप्लाई अगर कर दें तो I स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 1800 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी 1800 हो जाएगी। अब 1800 का क्या कर दें, फैक्टर कर दें, मतलब स्क्वायर रूट ले लें, तो I इक्वल टू अंडर रूट 1800। अब 1800 के इसके फैक्टर करो तो लगभग आपका आंसर आएगा, लगभग में आंसर आएगा कितना आएगा सर, तो आपका करके देख लें, यहाँ पर 1800 इस तरीके से करेंगे 0 और ये, तो यहाँ से 6 से 36 हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 3 से करें तो 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो ये आपका 9 और यहाँ पर 6 लेंगे तो आपका ये हो जाएगा। अब यहाँ 5 से करें तो यहाँ 5 हो जाएगा, और यहाँ 5 से करेंगे तो 5 का 25 0 जो 23 और 5 लगभग लमसम इतना आएगा आपका 35 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 35 एम्पियर। ये हो गया आपका आंसर, लगभग में है। ठीक है, कोई
फिक्स नहीं है, अप्रोक्स आपका कितना आएगा 35, कितना आएगा 35 एम्पियर। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा। तो चलो देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। समझिएगा इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं बताऊंगा, इसका हिंट दे दूंगा, और ये आपको 4 ऑप्शन दिए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट करके देना है आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए बी जो भी है आप सॉल्व करिए और फिर बताइए। तो समझिएगा सबसे पहले 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिमान एक प्रोटॉन 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र से थीटा जो है एंगल 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो प्रोटॉन पर बल कितना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर कितना फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है। तो समझिएगा सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, ठीक है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या गिवन है, और फिर करना आपको ही है। तो गिवन है क्या है, वेलोसिटी दी है, वेग क्या है 2.5 इंटू 10 टू दी पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गई वेलोसिटी हो गई, वेग हो गया, क्लियर। एंड एक प्रोटॉन 2.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड V इक्वल टू आपको दिया है 2.5 टेस्ला, ठीक है 2.5 टेस्ला, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है 2.5 टेस्ला। आगे देखो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा जो है एंगल कितना है 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री। प्रवेश बनाते हुए प्रवेश करता है, एंट्री, तो प्रोटॉन पर बल है, तो कितना फोर्स लगेगा उस प्रोटॉन पर, तो आपको फोर्स निकालना है, क्या निकालना है फोर्स। तो मैंने एक आपको कॉन्सेप्ट बताया, एक फॉर्मूला बताया, जल्दी से दिमाग में लगाओ, दौड़ाओ, वी और थीटा। वी से याद आया, क्या याद आया सर, वी नो दैट, बीवी से एक बात याद आई सर, बीवी, ओहो क्या लाजवाब बीवी है। तो देखो बीवी से याद आया कि सर आपने फॉर्मूला बताया था F इक्वल टू क्यू वीवी साइन थीटा, क्यों बीवी साइन थीटा, क्यों बीवी साइन थीटा, याद रखना है क्या, क्यों बीवी साइन थीटा। अब दिमाग दौड़ाओ, v की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, लेकिन क्यू की वैल्यू है नहीं है। अब तो बहुत ही बड़ा लफड़ा, कोई लफड़ा नहीं, एक चीज याद रखना, बात किसकी कर रहा है, प्रोटॉन की, और प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, प्रोटॉन पर ही तो बता रहा है, तो प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम, इतना होता है। बस अब यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है, और इन चारों में से आपको राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। कहां पर देना है मेरे प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में देना है। तो कमेंट बॉक्स में मैं चेक करूंगा किस बच्चे का आंसर सही है, मैं रिप्लाई जरूर बताऊंगा कि हाँ किस बच्चे का आंसर सही आया और किस बच्चे का आंसर गलत आया, ठीक है। तो ट्राई करना वही है, आपने सुना भी होगा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, कब तक नहीं होगा सर, कोशिश करेंगे, कोशिश जब तक करेंगे, जब तक उसे फोड़ ना देंगे तब तक करेंगे, समझ गए। तो यहां तक आपको क्लियर हुआ, तो आज का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, और हो सके तो चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, शेयर सभी कुछ आपको करना है, इतना तो कर सकते हो भाई, बिल्कुल करेंगे ना सर, हम तो आपके ही दीवाने हैं, है ना। तो चलो भाई आज का इतना ही, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।